आसुरी शक्तियाँ हमसे डरती क्यों हैं? हेलो फ्रेंड्स, आसुरी शक्तियाँ हमसे डरती हैं। हर दिन हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आते हैं जो हमें रोज़ सुनते हैं तो वो जानते हैं हर नया वीडियो पुराने वीडियो का अपग्रेड वर्जन होता है। हमारा हर वीडियो पहले वाले वीडियो का अपग्रेड वर्जन ही होता है। एक्चुअली हम जब से सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाई दे रहे हैं तभी से असुरों में हड़कंप मच गया है। वैसे तो असुरों का स्वभाव ही होता है दूसरों की निंदा करना, उनका बुरा चाहना, विरोधियों को हानि हो जाए ऐसी कामना करना। और जैसा टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि असुर जोर जोर से हंसते हैं, अट्टहास करते हैं और सज्जनों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। तो असुरों ने हमें भी खूब बुरा भला कहा है, हमें हानि हो जाए ऐसी कामना की है। और दिखावटी हंसी, क्योंकि असुर अंदर से डरे हुए ही होते हैं, अपना डर छुपाने के लिए ही तो वो अट्टहास करते हैं। दिखावटी हंसी के साथ हमें अपशब्द कहकर उन्होंने सोचा कि हम डरकर धर्म अधर्म के इस युद्ध में सरेंडर कर देंगे। अच्छा, ये असुर डराते भी हैं, जो मेरा विरोध करेगा उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा, वो पागल हो जाएगा और भी न जाने क्या क्या न कहने योग्य ये व्यर्थ प्रलाप करते हैं। खुद को कभी कल्कि, कभी वैष्णवी, कभी जीसस और भी न जाने क्या क्या बताते हैं। इन लोगों को खुद भी पक्का नहीं है कि ये कौन है, पर जैसा कि हमारा हर वीडियो पहले वाले वीडियो का अपग्रेड वर्जन ही होता है और अभी तक हमने डेली ही एक वीडियो अपलोड ज़रूर किया है, जहां दूसरे यूट्यूबर्स अपने 10-15 मिनट के वीडियो में एक ही बात को घुमा फिरा कर बताते हैं, वहीं हमारे 6, 8, 10 या 15 मिनट के वीडियो में हर वीडियो में बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। क्योंकि हम सोशल प्लेटफॉर्म पर आए ही हैं ईश्वर के सभी टॉप सीक्रेट्स को अनफोल्ड करने के लिए, और इसीलिए रोज़ एक वीडियो अभी तक हमने ज़रूर अपलोड किया है। लाइफस्टाइल हमारी भी आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी हैक्टिक है, समय का अभाव रहता है। ऐसे में ओवर वर्क करने से हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। 40 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं हम, न अब जवानों में हमारी गिनती है न बूढ़ों में। बहुत से हार्मोनल जो दूसरी लेडीज़ को प्रॉब्लम होते हैं वो हमें भी होते हैं। गला भी कभी कभी साथ नहीं देता है, पर फिर भी हमें जल्दी जल्दी सारा डेटा जन समुदाय में, समाज में लोगों तक पहुंचा देना है, क्योंकि अब वाकई समय कम है। ऐसे में काम ज़्यादा है, समय कम है और मेहनत भी ज़्यादा पड़ रही है। पर प्रभु की कृपा से तमाम शारीरिक समय की कमी, सभी परेशानियों को झेलते हुए भी हम अभी तक अपना बहुत सा काम कर पाए हैं। और ख़ासकर स्पेशली अब कम से कम हमने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप को, निष्कलंक चरित्र को लोगों तक पहुंचा दिया है। ऐसे में आपने देखा होगा बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को कहते सुना होगा आपने कि उन पर निगेटिव एनर्जीज ने हमला कर दिया, वो बीमार हो गए या उनके साथ कुछ और बुरा घट गया। पर ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो आज हमने आपको बताया कि हम भी बीमार हो जाते हैं, गला भी कभी कभी साथ नहीं देता है। पर हाँ, ये तो सत्य है, परम सत्य है, आसुरी शक्तियाँ हमसे डरती हैं, घबराती हैं, हमारे आसपास फटकने की भी उनमें हिम्मत नहीं है। क्योंकि हमारे पास हमारे औरा की वो शक्ति है जिसके आसपास फटकने से भी उनका नाश हो जाता है। हाँ, सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 आसुरी शक्तियों ने हमारे काम में बाधा डालने का दुस्साहस किया है, तो वो स्वयं जानते हैं कि उनका क्या हश्र हुआ है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हर वीडियो पहले वाले वीडियो का अपग्रेड वर्जन इसीलिए है क्योंकि सत्युग की स्थापना के लिए सत्य, न्याय और ज्ञान जो चाहिए वो हमारे हर नए वीडियो के साथ और भी शक्तिमान हो रहे हैं। और स्वयं परमात्मा ने हमारे लिए मार्ग बनाया है। दाएं बाएं से असुर कितना भी शोर मचाएं, चिल्लम चोटी करें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सत्य के पथ पर हैं। ईश्वर हमारे स्वयं पथ प्रदर्शक हैं, हमारी जीत निश्चित है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, विक्रम संवत 2081 वो क्रॉस पॉइंट है जहाँ से कलयुग अब जाने की दिशा में बढ़ गया है और सतयुग आने की दिशा में। अभी तक ये दोनों, सतयुग और कलयुग,
एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। जाता हुआ कलयुग और आता हुआ सतयुग, जैसे दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हों, और कालनेमियों की काली ऊर्जा से बलवान हुआ कलयुग आते हुए सतयुग को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर संधि काल का वो विषम समय भी आया जब दोनों साथ साथ चलने लगे। विचारों में टकराव जिसका प्रभाव है जो समाज में स्पष्ट देखा जा सकता है, पर अब संधि काल का ये क्रॉस पॉइंट वहाँ आ पहुँचा है जहाँ से सतयुग स्थायी होगा और कलयुग धीमे धीमे, या कहें कि अब जल्दी जल्दी स्पीड से दूर और दूर और दूर, और एक दिन हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। अब जब कलयुग ही जा रहा है तो ऐसे में कालनेमियों असुरों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। निगेटिव एनर्जीज, डेविल पावर, अब इनका दम घुटने लगा है। ऐसे में ये चाह कर भी अब किसी डिवाइन एस्ट्रोलॉजर या डिवाइन सोल्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और विक्रम संवत 2081 नवरात्रि माँ आदिशक्ति की ऊर्जा के साथ प्रारंभ हुआ है, और कहना ना होगा सभी डेविल सोल्स जानते हैं कि नवरात्रि में उनकी शक्तियाँ लुप्त हो गई थीं, काम ही नहीं कर पा रही थीं, और अब वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि किसी भी डिवाइन सोल को उनसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सत्ता और शासन आदिशक्ति माँ आदिशक्ति के हाथों में है अब। फिर चाहे हम हों या कोई भी डिवाइन सोल्स, अब माँ भगवती के आंचल की छाया में हैं सदात्माएँ। असुर उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। आप स्वयं माँ के प्रभाव को स्पष्ट देखेंगे। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो डिवाइन सोल्स हैं वो निगेटिव एनर्जीज़ के अटैक की बातें सोशल मीडिया में ना के बराबर ही करेंगे, नहीं ही करेंगे। अब कंट्रोल माँ के हाथों में है, और अब डेविल सोल्स ही कंप्लेन करेंगे कि उनको नुकसान हो रहा है। वो डिवाइंस को डेविल बोलेंगे, और अब वो डेविल्स उनको जो हानि होगी तो वो डिवाइन सोल से नहीं बल्कि डेविल सोल्स को हानि उनके ही कारण होगी, क्योंकि डिवाइन सोल्स किसी को हानि नहीं पहुंचाती हैं, और डेविल सोल्स की नेगेटिव एनर्जीज खुद ही उनका सर्वनाश करेंगी। यही महामाया का रूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। और डेविल सोल्स जो सोशल मीडिया में चाहे हमारा या चाहे दूसरी डिवाइन सोल्स के विरोध में कंटेंट बनाएंगी तो उनको अब किसी का अटेंशन भी नहीं मिलेगा। बहुत से असुर कालनेमियों से माँ आदिशक्ति ने नवरात्रि में पूरी तरह से एनर्जी छीन ली थी, और अब जब वो पुनः सक्रिय हो पाए हैं तो ये भी आदिशक्ति महामाया की लीला है, क्योंकि निहत्थे परमात्मा वार नहीं करती हैं। उन्हें रण में धर्म अधर्म के रण में पूरा मौका मिलेगा वार करने का। पर चूँकि शक्तियाँ असुरों से छीन ली गई हैं, या कहें कि परमात्मा के बनाए इस चक्रव्यूह में पहले उनको खूब बढ़ने का मौका मिला, जिसका उन्होंने अनैतिक लाभ उठाया, और अब वो आदिशक्ति के कंट्रोल में हैं। उनके सभी वार बेकार, शक्तिहीन सिद्ध होंगे। असुर समझ भले न पा रहे हों, पर सत्य यही है कि उनका समय समाप्त हो गया है। डिवाइन एरा प्रारंभ हो गया है। जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत है वो डिवाइन एरा के सूर्य की लाली को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकियों को 2, 3, 4, 5 साल लग सकते हैं समझने में, पर ये तो निश्चित है 10 सालों के अंदर ही समाज में, संसार में परिवर्तन स्पष्ट और प्रकट रूप से दिखने लगेगा। हरिओम।